स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50 फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं और उनका सम हमारे पास 50 के इक्वल होगा, मतलब एक नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर और उनका स्क्वायर भी वो हमारे पास 50 के इक्वल होगा। हमने वो इंटीजर फाइंड करने के वो नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सपोजिशन करते हैं, क्योंकि नंबर्स तो वो हमें नहीं गिवन के कौन से हैं, तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे। उसके लिए हम लेट यूज़ करेंगे। लेट द फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और सेकंड इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है। ठीक है, और जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टू है। ठीक है, ये हमने सपोज किया है कि फर्स्ट इंटीजर एक्स है, सेकंड एक्स प्लस वन है, थर्ड जो है वो एक्स प्लस टू है। अब द सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब इनका हम स्क्वायर्स लिख देंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी ए एक्स है, बी जो है वो वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वन ही आएगा, प्लस टू ए बी टू, ए एक्स है बी वन है तो उससे टू एक्स ही आएगा, वन एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स ही आएगा। अगेन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ए जो है वो एक्स है, बी जो है वो टू है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर, फोर टू ए बी, टू ए बी, टू टू ज़ा फोर और एक्स, तो फोर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको जो एक्स स्क्वायर है उनको हम एक जगह पर लिख देते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने एक्स को एक जगह पर लिखना है, कंबाइन टू एक्स हो गया प्लस फोर एक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स ये फोर और ये वन को हम कंबाइन लिख देते हैं। ठीक है, और ये प्लस 50 इक्वल के साइड पे आके माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वन वन टू थ्री, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं है, वन कंसिडर होगा, प्लस फोर और टू को प्लस कर देंगे तो सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस फोर और वन तो फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस 50 तो क्या आ जाएगा, 50 में से फाइव माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर माइनस 45, क्योंकि ये बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस 45 लिखा, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस। अब स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या लेंगे, अगर थ्री को कॉमन ले तो थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, थ्री टू ज़ा सिक्स होता है, थ्री के टेबल में 45 भी आता है, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा 15, तो थ्री को हमने कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। थ्री मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ये हम स्टेप इसलिए करते हैं कहीं पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, कहीं पे, ताकि क्वेश्चन और सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को इसी तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 15 को इसी तरह लिख देंगे। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आए, एक 15 है, इसके साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वन ज़ा 15, तो माइनस 15 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करने से 2x आए। अब स्टूडेंट दो ऐसे नंबर अगर हम देखें तो फाइव थ्री ज़ा 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आएगा और ऐड करने से 2 आएगा, फाइव में से थ्री को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो प्लस 5x और प्लस माइनस 3x हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15x स्क्वायर आएगा। अब हम इसके पेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 आ गया, इसमें से माइनस 3 को कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसे माइनस बनाना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस फाइव कॉमन है, इधर से एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स एक्स प्लस फाइव को भी हम इक्वल टू 0 लिख देंगे,
और x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 ले देगी। ये x है, ठीक है, प्लस 5 इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस 5 हो जाएगा। ये x है, माइनस 3 इक्वल के जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक माइनस 5 और 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -5। तो हम इधर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5। किस में पुट कर लेते हैं, जो हमने 2-3 नंबर लिखे, x+1 x+2। ठीक है, तो अगर हम -5 लिखते हैं इसमें, तो ये -5 + 1 और -5 + 2, तो इससे हमारे पास क्या नंबर है, एक -5 आएगा। ठीक है, एक हमारे पास -5 + 1 से -4 आ जाएगा, और -5 + 2 से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो एक 3 नंबर हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, कंसेक्टिव इंटीजर। अब अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम 3 पुट करें तो x+1 x+2 में, तो 3 + 1 और 3 + 2, तो इससे क्या आएगा, 3 4 और 3 + 2 से 5। तो 3 नंबर या ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर है, हमने पहले x की वैल्यू -5 पुट की तो ये आया, फिर हमने x की वैल्यू ये पुट की। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।